आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बलीपुर में बना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र है या फिर भूत खाना। सरकार इतना बजट नहीं उपलब्ध करा पा रही कि गांव का या फिर सामुदायिक केंद्र का कुछ विकास हो सके। जितना बजट आता है पूरा गौशाला में लगता है, बोले ग्राम प्रधान। जर्जर सामुदायिक केंद्र बयां कर रहा है अपनी हकीकत। सामुदायिक केंद्र पर स्थानीय लोगों के द्वारा अवैध रूप से किया गया कब्जा, नहीं है किसी का डर। यूपी सरकार यूं तो अपने शासन काल की बड़ाई करते हुए नहीं थकती। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सरकार में किए गए कार्यों का ढिंढोरा पीटते हुए नजर आते हैं और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात भी करते हैं और प्रदेश में भ्रष्टाचार समाप्त होने की बात कर रहे हैं। जहां आपको बताते चले कि यूपी के जनपद फतेहपुर के विकास खंड बहुआ के ग्राम पंचायत फतेहनगर करसुमा के बलीपुर गांव में बना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जहां अब सामुदायिक केंद्र केवल नाम के लिए ही सामुदायिक केंद्र बचा हुआ है। जहां आपको बताते चले कि प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत फतेहनगर करसुमा के बलीपुर गांव में बना सामुदायिक केंद्र में स्थानीय लोगों के द्वारा उसमें अवैध रूप से कब्जा किया गया है और उसमें ट्रैक्टर की ट्राली, गेहूं कतरने का थ्रेशर एवं गोबर के उपले बनाकर गंदगी फैलाई जा रही है। इतना ही नहीं, सामुदायिक केंद्र के परिसर में बिल्कुल जंगल जैसे खरपतवार खड़े हैं और हैंडपंप की मरम्मतीकरण की गुहार लगा रहा है। सामुदायिक केंद्र का मुख्य दरवाजा बिल्कुल जर्जर हो चुका है। जर्जर भवन के छत से पानी टपक रहा है और खिड़कियां टूट चुकी हैं तथा कमरों में पंखे गायब हो चुके हैं। वहीं सूत्रों के द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत सचिव कभी कभार ही जनता दर्शन में आते हैं और वह भी जनता दर्शन गांव में बने प्राइमरी विद्यालय पर किया जाता है और ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी कार्य हैं वह सभी कार्य वहीं प्राइमरी विद्यालय में बैठकर ही निपटाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यालय के प्रधानाचार्य की भी संलिप्तता नजर आ रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सचिव सही तरीके से जनता दर्शन में उपस्थित होते हैं और सामुदायिक केंद्र में जनता दर्शन या फिर गांव के अन्य कार्य सामुदायिक केंद्र में बैठकर किए जाते हैं तो सामुदायिक केंद्र की स्थिति सही होती है और साफ सफाई होती है तथा कब्जा मुक्त होता है। वहीं अगर ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी श्रुति स्वयं जाकर जांच करे तो सामुदायिक केंद्र की असली हकीकत क्या है ये सबके सामने खुलकर आ जाएगी और भ्रष्टाचार का पर्दा फाश होगा। हालांकि इन सब बातों को लेकर जब ग्राम प्रधान की जानकारी की गई तो ग्राम प्रधान ने दो टूक शब्दों में कहा है कि सरकार इतना बजट नहीं दे पा रही है कि हम गांव का विकास या फिर सामुदायिक केंद्र का विकास या फिर उसमें साफ सफाई करवा सके। जो भी बजट आता है वह सब गौशाला में ही चला जाता है, 1 रुपया नहीं बच पा रहा है। वहीं इस बाबत ग्राम पंचायत सचिव से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि इसके पहले थोड़ा बहुत साफ सफाई करवाई गई थी, अब फिर से साफ सफाई करवा दी जाएगी तथा जो भी कब्जे हैं हटवा दिए जाएंगे। फतेहपुर से अमित कुमार के साथ ब्यूरो चीफ श्री राम अग्निहोत्री की ये खास रिपोर्ट। माननीय राजेंद्र सिंह पटेल जी, विधायक जहानाबाद, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर पंचायत कोड़ा जहानाबाद के मतदाताओं से की अपील। नमस्कार। नगर पंचायत कोड़ा जहानाबाद के समस्त मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को जो आने वाले 4 मई को आप मतदान करने जा रहे हैं, मेरी आप सबसे अपील है कि आप सब लोग कमल के निशान पर ही मोहर लगा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश वाजपेयी जी को जिताएं और 15 वार्डों के हमारे सभासद को भी चुने, जिससे हमारा एक बोर्ड, सशक्त बोर्ड बने और उस बोर्ड में गरीब कल्याण की योजनाएं जो आ रही हैं उन गरीब कल्याण योजनाओं के लिए गरीब के हित में काम हो
और हमारे नगर पंचायत जहानाबाद का विकास हो। 27 वर्षों से जहानाबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाए, इसलिए हमें अहम ज़रूरत है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और हमारा ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए हमें अपना अध्यक्ष चुनना होगा, कमल के निशान पर मोहर लगाना होगा। यही मेरी आप सबसे अपील है और मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रचार प्रसार में बड़ी मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया है। हमारी योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी की योजनाएं, केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजना चल रही हैं, इन योजनाओं से भी तमाम गरीब का कल्याण हो रहा है। मैं इसी तरह फतेहपुर में भी चाहता हूँ, बिनकी में भी चाहता हूँ, सभी नगर पालिका नगर पंचायत में जनपद फतेहपुर के सभी सीटों पर कमल के निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से जिताएं। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। पुनः अपील करते हुए आपसे निवेदन करता हूँ और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, कोई भी समस्या आपके बीच आती है, कार्यकर्ता के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से मुझे अवगत भी करा देंगे तो मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। मैं बहुत बहुत अपने मतदाताओं को प्रणाम कर रहा हूँ, बहुत बहुत मतदाताओं को प्रणाम और नमन वंदन करता हूँ। कार्यकर्ताओं को भी बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। लक्ष्मीपुर वार्ड नंबर 1 से पार्षद प्रत्याशी, नेता नहीं आपका बेटा, आपके आशीर्वाद का आकांक्षी धीरेन्द्र उमराव उर्फ धीरू को भारी मतों से विजयी बनाएं। देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।